Assalamu alaikum, dear students. Today we will read a new poem जिसका नाम है पेपर बोट्स। ये पोइम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर पोइट रह चुके हैं। एक्चुअली ही वाज नॉट ओनली अ पोइट बट ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, ही वाज अ स्टोरी राइटर आल्सो। वो पहल बंगाली लैंग्वेज में लिखता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ट्रांसलेट किया है अपनी पोइम्स को इंग्लिश लैंग्वेज में। उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया है। ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने 1913 में 1913 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है 1913 में। ये जो पोइम जो आपके सिलेबस में है, पेपर बोट्स, कागज़ की कश्ती, जिसका उर्दू तर्जमा है, एक्चुअली दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्राम हिज बुक। एक जो किताब है उसका नाम है द क्रीजेंट मून। और इस पोइम में शायर बचपन के बारे में बताता है कि किस तरह बचपन बहुत खुशी का समा होता है। बचपन हर एक चीज़ अच्छी लगती है और बच्चे अजीब अजीब काम करते हैं जिनसे उनको मज़ा आता है। और उन्हीं कामों में एक होता है कि वो छोटी छोटी नदियाँ, नाले जब देखते हैं, वो उनमें वो कागज़ की कश्ती बनाकर उनमें छोड़ देते हैं और पानी फिर उनको अपने साथ ले जाता है। नाउ लेट्स रीड अ पोइम। हम पोइम पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि इस पोइम में और वो शायर क्या क्या बताता है। पेपर बोट्स, एक्चुअली द स्पीकर इन दिस पोइम, जो ये स्पीकर होता है इस पोइम में, ये पोइम इसमें अपनी एक्सपीरियंस बताता है, वो शायर बताता है लेकिन बच्चे के थ्रू बताता है, और बच्चा ही इस पोइम में स्पीकर है। और ये बच्चा बताता है, फर्स्ट लाइन, डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाई वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। मैं हर रोज़ ये कागज़ की किश्ती बनाता हूँ और उनको फिर नदी में डालता हूँ। एक एक करके मैं उनको नदी में डालता हूँ और वो नदी उनको अपने साथ ले उड़ती है, बहा लेती है। वो उस पानी पर तैरते रहते हैं, वो पेपर बोट्स। डे बाई डे आई फ्लोट में पेपर बोट्स, मैं उनको तैराता हूँ उनको पेपर बोट्स को वन बाय वन, एक एक करके, डाउन द रनिंग स्ट्रीम। और जो नदी छोटी बहुत वो स्ट्रीम होती है, उसी में मैं उनको छोड़ देता हूँ और वो पानी उनको अपने साथ ले जाता है। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ माई विलेज वेयर आई लिव। उनको नदी में डालने से पहले मैं उन पेपर बोट्स पर अपना नाम लिखता हूँ, बड़े बड़े अल्फाजों में अपना नाम लिखता हूँ। और सिर्फ अपना नाम नहीं लिखता हूँ बल्कि अपने गाँव का नाम भी उन पर लिखता हूँ, अपना एड्रेस भी उन पर लिखता हूँ, अपना नाम और एड्रेस उन पर लिखता हूँ, फिर उनको उस नदी में छोड़ देता हूँ। आई होप, इस उम्मीद पर मैं ये नाम इसलिए लिखता हूँ, अपने गाँव का नाम इसलिए लिखता हूँ, दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, ताकि ये जो मेरी पेपर बोट है, ये जब दूसरे गाँव में पहुँच जाएगी, दूसरे लैंड में पहुँच जाएगी, दूसरे मुल्क में पहुँच जाएगी, लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। और जो उसको देखेगा, जो उसको वहाँ पकड़ेगा, जो उसको वहाँ पाएगा, उसको मेरे बारे में पता चलेगा, वो मेरा नाम जान सकेगा कि ये फलानी गाँव से ये पेपर बोट आई है, उसको छोड़ने वाला फलानी बच्चा है जिसने उस पर नाम भी लिखा है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शूली फ्लावर्स, ये एक किस्म का फ्लावर है जो सुबह सवेरे खिलता है। दे ब्लूम अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उन पेपर बोट्स में, मैं उनको खाली नहीं बेचता हूँ, मैं उनको खाली स्ट्रीम में नहीं डालता हूँ, बल्कि उनमें फ्लावर्स, यूजुअली फ्लावर्स रखता हूँ। आई होप, आई लोड माई लिटिल बोट्स, लोड में उनमें रखना, माई लिटिल बोट्स विद शूली फ्लावर्स फ्राम आवर गार्डन, जो मेरे गार्डन में होते हैं शूली फ्लावर्स, मैं उन्हीं को तोड़कर उसमें रखता हूँ। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स, एंड होप दैट दीज फ्लावर्स ऑफ द डॉन, फ्लावर्स ऑफ द डॉन,
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये सुबह सवेरे खिलते हैं ये फूल, इसलिए उनको फ्लावर्स ऑफ डॉन कहा गया है, ब्लूम्स ऑफ द डॉन कहा गया है। विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट। ये बच्चा इमेजिन करता है कि ये पेपर बोट जो है ये रात भर चलती रहेगी और उसमें जो फ्लावर्स है ये दूसरे गाँव में, दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में पहुंच जाएंगे ड्यूरिंग नाइट। चलते चलते किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स। लॉन्च मीन्स लोड। मैं लोड करता हूँ, मैं चलाता हूँ। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स। जो ही मैं उन पेपर बोट्स को स्ट्रीम में तैरने के लिए रखता हूँ, मेरी नज़र आसमान पर पड़ती है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स। वहाँ मुझे बादल नज़र आते हैं। सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स, जो बिल्कुल मेरी पेपर बोट की तरह आसमान में सेल तैरते रहते हैं। बल्जिंग मीन्स बड़े हुए, बहुत बड़े जो क्लाउड के जो बादल के टुकड़े होते हैं वो भी तैरते रहते हैं। मुझे लगता है, उस बच्चे को लगता है कि नीचे वो ज़मीन पर अपनी बोट्स को नदी में तैरने के लिए छोड़ देता है और ऊपर कोई है जो उन बादलों को आसमान में तैरने के लिए छोड़ देता है। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds. बिल्कुल वो सफ़ेद बादल जब उधर इधर आसमान में तैरते रहते हैं। Setting their white bulging sails. Sails actually means here boats जो bulging होते हैं, बड़े बड़े तैरने के लिए तैयार होते हैं। और किसी किसी बादल की शक्ल बिल्कुल बोट से भी मिलती रहती है। उनकी अलग अलग शक्लें होती हैं, वो कभी गोल होते हैं, वो कभी और उन बहुत बड़े शक्लों के होते हैं और वो भी तैरते रहते हैं। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. ये जो लड़का है उसको लगता है कि कोई आसमान पर उसका कोई दोस्त है जो इन बादलों को तैरने के लिए छोड़ देता है। I know not what playmate, मेरा कौन सा साथी, ऑफ माइन, मेरा साथी, इन द स्काई, आसमान में है, sends them down the air to race with my boats, जो इन बादलों को मेरे बोट्स के साथ रेस करने के लिए छोड़ देता है, जो उनको compete कराना चाहता है मेरी बोट्स के साथ। इन दो लाइन्स में ये लड़का इमेजिन करता है कि आसमान में कोई है जो बादलों को तैरने के लिए छोड़ देता है और उसको, उस बच्चे को लगता है कि वो बादल मेरे पेपर बोट्स के साथ तैरने के लिए दौड़ लगाते हैं। Someone in the sky sends white clouds down the air to compete with his paper boats. उसको लगता है। I launch, I know not, मुझे पता नहीं है कौन है, मगर है कोई playmate, मेरा साथी of mine in the sky, sends them down the air to race with my boats. मैं नाइट का जब रात आती है, I bury my face in my arms, जब मैं सो जाता हूँ अपना मुंह छुपा लेता हूँ मैं अपने हाथों में, अपने बाजू में, and dream, और फिर मैं ख्वाब देखता हूँ that my paper boats float on and on under the midnight stars, और मैं ख्वाब देखता हूँ कि मेरी ये जो बोट जो मैंने छोड़ दी होती है दिन में, वो इस वक्त भी चलती रहती है, चली जाती है मिडनाइट स्टार, अंडर द मिडनाइट स्टार्स, तारों के नीचे, तारों की रोशनी में वो चली जाती है। The fairies of sleep are sailing. Fairies means actually परियां, उसको लगता है the fairies of sleep are sailing in them, कि उन पेपर बोट्स में जो वो छोड़ देता है उनमें परियां सैर करती है, तैरती है। The fairies of sleep are sailing in them, कि उन पेपर बोट्स में जो उसने छोड़े होते हैं उनमें कौन, परियां सेल करती है, तैरती है। एंड द लेडिंग
Lading here means load, बोझ, सामान. And the lading is their baskets full of dreams. और वो अपने साथ बोझ भी उठाती है, वो अपने साथ अपना सामान भी उठाती है, और उनका सामान क्या होता है? बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स. ख्वाबों से भरे हुए बास्केट, ख्वाबों से भरे हुए वो बास्केट उनका बोझ होते हैं. This was the poem Paper Boats, written by this Rabindranath Tagore. Actually, in this poem, the poet talks about childhood experience, कि किस तरह एक छोटा बच्चा कागज़ की कश्ती बनाता है, फिर उसको नदी में छोड़ देता है, और फिर वो क्या इमेजिन करता है. उसको लगता है कि ये मेरी बोट चलती रहती है और बादलों से मुकाबला करती है. बादलों के साथ उसका कंपटीशन होता है. जिस तरह आसमान में बादल तैरते हैं, उसको लगता है कि मेरी बोट भी इस स्ट्रीम में तैरती रहती है. This was the poem. Now tomorrow inshallah we will discuss its textual questions. Till that, goodbye.